नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की क्लास में जो हमें करना है वो हमारा टॉपिक चल रहा है पहले से ही मानव का भ्रूणीय परिवर्तन, यानी कि मानव का भ्रूणीय विकास। मानव के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले आपने क्या देखा, हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपकी गर्भाशय गुहा दिखा रखी थी और साइड में आपकी फैलोपियन नलिका और नीचे आपका बादाम के आकार का अंडाशय दिखा रखा था। उसमें बेटा आपने ढंग से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से प्राथमिक अंड का अंड बनता है, फिर द्वितीयक अंड बनता है, जिसके चारों ओर ग्राफिन पुटिका परिपक्व हो जाती है और वह ग्राफिन पुटिका अंडोत्स्कर यानी कि रजोस्राव के 14वें दिन आकर फट जाती है। फटने से क्या होता है, फिम्बरी या झलकदार जो होती है वो उसको पकड़ लेती है द्वितीय अंड को या अंड कोशिका को और वह फैलोपियन नलिका में ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है, फैलोपियन नलिका में जाकर उस दौरान वहां पर मैथुन प्रक्रिया होती है जिसके दौरान अंडा का शुक्राणु से मिलना होता है यानी कि संलयन होता है और फिर निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज बनता है। अब उसके बाद क्या होता है, युग्मनज बन गया, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके बाद में भाई आपने देखा था कि वह कोशिका में लगातार विदलन हो रहा था। विदलन मतलब विभाजन, एक प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है, बस इसमें एक साइज जो है वो ज्यादा नहीं बड़ा होता, बढ़ता नहीं है साइज। तो आपने देखा कि किस तरह दो कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनी और यहाँ पर हम 16 कोशिका वाली जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है, उसको हमने बोला था मॉरूला। मॉरूला वर्ड जो लिया गया है बेटा आपको पता है मलबेरी से है। मलबेरी क्या होता है, शहतूत का फल आपने देखा होगा। दिस इज सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा ठोस होता है और छोटी छोटी कोशिकाएं हमको चारों तरफ दिखाई देती हैं। इस स्टेज को मॉरूला कहते हैं। अब मॉरूला स्टेज क्या करती है, वो एंट्री करती है, प्रवेश करती है गर्भाशय गुहा में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तरीके से मैंने गर्भाशय गुहा का डायग्राम बनाने की प्रयास किया है, कोशिश की है। यहाँ पर क्या होता है, मॉरूला जो स्टेज होती है वह प्रवेश करती है, या हम कह सकते हैं मॉरूला जो होता है वह प्रवेश करता है गर्भाशय में और गर्भाशय में प्रवेश करने पर वह फिर से विभाजित होता है और जो बनाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला गर्भाशय गुहा में आता है और वहां पर वह पोषक पदार्थ संचित अवशोषित करके गर्भाशय गुहा की अंदरूनी दीवार, जिसे आपने लिखा था एंडोमेट्रियम लेयर, जो अंदर की जो दीवार है इसको हमने क्या लिखा है बेटा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है या मिल जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब जो कंडीशन है ब्लास्टूला की उसके ऊपर से जोना पेलुसिडा की लेयर हट चुकी होती है। क्योंकि जोना पेलुसिडा मैंने बताया पहले कि जोना पेलुसिडा जो होता है बेटा वो उसके साइज को इंक्रीज नहीं होने देता। अगर पहले कभी जोना पेलुसिडा हट जाता तो हो सकता है कि वह फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं पे ये ब्लास्टूला मॉरूला चिपक जाता और वो से बोलते हैं यहाँ पे फैलोपियन प्रेगनेंसी, जो कि एक फीमेल के लिए बहुत डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा, ब्लास्टूला आता है, ब्लास्टूला एंडोमेट्रियम के लेयर में क्लेफ्ट हो जाता है, धंस जाता है और वहां से बहुत सारा यूट्राइन मिल्क को एब्सॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और जैसे वो अवशोषित करेगा तो अपना साइज इंक्रीमेंट भी करेगा और उसमें सेल का डिफरेंशिएशन भी होगा, यानी कि सेल विभाजित होंगी, मतलब विकास होगा। अब चलते हैं आगे। हमने पढ़ा यहाँ पर युग्मनज बना था, मॉरूला, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा था, तूतक। तूतक बन गया था बेटा, या मॉरूला का हिंदी। मॉरूला के बाद में बनता है ब्लास्टूला, जो कि एंट्री करती है आपकी गर्भाशय गुहा में। अब मैंने बताया आपको मॉरूला की क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि शहतूत का फल होता है, ऐसा दिखता है ऊपर से। और ब्लास्टूला को आप समझ के चलिए कि इसमें जो चेंज आते हैं मॉरूला में वो ब्लास्टूला बनता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है हमने बताया कैसा होता है, एक फुटबॉल के आकार का होता है, जिसके ऊपर से बिल्कुल एक फुटबॉल दिख रही हो, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, एक खोखला होता है और एक साइड में एक कोशिकाओं का बहुत सारा ग्रुप यानी कि समूह जुड़ा होता है।
तो हम कह सकते हैं कि ये चारों ओर एक लेयर बनी होती है कोशिकाओं की, जिसे बोलते हैं पोस्टकोरक कोशिकाएं। ये हम बार बार नाम ले रहे हैं इनका, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं। तो क्या नाम है इसका? ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? फिर मैंने बताया कि इसके अंदर कोशिकाओं का एक समूह एक साइड में चिपका रहता है। समझ करो, ये हो गया। तो हमने क्या कहा था? अंतर कोशीय पिंड कहा था, यानी कि इसको हमने क्या कहा था? इनर सेल मास, इसको बेटा अंग्रेजी में हम कहते हैं। अंतर कोशिकीय पिंड होते हैं, भीतरी कोशिकीय पिंड होते हैं, बात एक ही होती है। मैं लिखूंगा बेटा आंतरिक कोशिकीय पिंड। किताब में दी हुआ भीतरी कोशिकीय पिंड। भीतरी माने अंदर वाला, एक ही बात है, आंतरिक कहें एक ही बात होती है। आंतरिक, अंदर, भीतर, अंदर एक ही चीजें सारी की सारी। तो किताब में भीतरी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है आपके? मोटा मोटा स्ट्रक्चर ब्लास्टूला का है। ये जो इसमें जो खाली जगह दिख रही है, ये जो गुहा है, इसे हमने कहा है ब्लास्टोसील। क्या कहा है? ब्लास्टोसील। ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया, या कि इनर सेल मास, इनर सेल मास या आंतरिक कोशिकीय पिंड हमने बोल दिया। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ आगे। अब आगे क्या होता है बेटा? ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ऊपर वाली जो स्तर है ट्रोफोब्लास्ट का, यह दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। दो में। पहला कौन सा भाग है? हमने कहा उसे बोलते हैं बाह्य आवरण। बाहरी मतलब बाह्य आवरण हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो नीचे वाला आवरण है वो क्या हो जाएगा? अंत आवरण बोल देंगे उसको। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? बाह्य आवरण। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले क्या लिखा आपने? अंत आवरण। अब हमने पिछली क्लास में बताया कि भैया कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है कि बाह्य आवरण जो होता है आपका कोरियन कहलाता है, कोरियन। और कोरियन क्या बनाता है? अपरा। अपरा का निर्माण करता है। अपरा क्या चीज होती है? हम बता चुके हैं आपको कि मदर, जो कि गर्भवती महिला है, यह है माता, और उसके पेट में पड़ रहे भ्रूण के बीच में एक बहुत खास संबंध होता है, जिसके द्वारा भ्रूण अपनी सभी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे कि श्वसन क्रिया हो गई, उत्सर्जन हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, बहुत सारे काम भ्रूण अपने करता है। अगर स्ट्रक्चर में बताऊं तो ऐसे होता है, दोनों साथ मिले नहीं होते हैं। भ्रूण का और महिला का, माता का जो रक्त है या ब्लड है, वो आपस में मिक्स नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मिला होता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, विसरण प्रक्रिया के थ्रू, इसमें से जरूरी चीजों का, जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, और फूड मटेरियल्स का, यानी खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये चीज आप समझ पाए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो है, ये गर्भाशय गुहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डेवलपिंग फीटस है, यानी कि भ्रूण है, ग्रो करता हुआ, विकास करता हुआ भ्रूण मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको ये रेड कलर में जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या? नाभि रज्जु। नाभि मतलब जो यहाँ से लगा होता है। नाभि रज्जु एक ऐसी रचना होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा जो भ्रूण है वह अपना पूरा जो है उत्सर्जन हो गया, खाना पीना हो गया, तो सारी चीजें नाभि रज्जु के द्वारा ही आदान प्रदान करता है। नाभि रज्जु से जुड़ा होता है, ऊपर ये जुड़ा होता है बेटा अपरा से। अपरा क्या होती है? अपरा एक डिस्क के आकार की, डिस्क मतलब डिंबाकार एक रचना होती है, जो कि बहुत एक खास इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसमें कि माता का जो अंदरूनी गर्भाशय की लेयर है, इस तरह एंडोमेट्रियम, वह भ्रूण के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। तो वहां पर एक बहुत खास प्रोसेस होता है, विसरण की प्रक्रिया, जिसके थ्रू यहाँ पर बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे अपरा हुई है, अपरा से नाभि रज्जु निकली है, और नीचे आपको ये दिख रहा है बेटा भ्रूण, डेवलपिंग भ्रूण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऊपर अपरा है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बाह्य आवरण है उससे कोरियन बनेगा, और कोरियन से क्या होगा? एक उंगली के समान प्रवर्ध निकलेगा, और वह प्रवर्ध क्या करेगा? एंडोमेट्रियम लेयर में धंस जाएगा, जहां से वो
बहुत सारी चीज़ों को अवशोषित करता रहता है और आदान प्रदान करता है। और वही फिंगर जो है आपकी डेवलप होती है आगे चल के अपरा में, अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। और यह प्लेसेंटा या अपरा कनेक्ट होती है भ्रूण की नाभि से, जिसके द्वारा रक्त, ऑक्सीजन, CO2 का आदान प्रदान वगैरह सब होता है। तो ये रचना मैंने पूरी बता दी। अब आप देख रहे हैं कि सर ये भ्रूण हो गया, ये नाभि रज्जु हो गया, ये अपरा हो गया, लेकिन साइड में ये दिखा रखा है ये क्या है भाई? ये मैंने बताया कि ट्रोफोप्लास्ट की जो स्तर था आपका 2 भागों में डिवाइड हुआ था। 2 भाग, पहला कौन सा था बेटा? बाह्य आवरण, जिससे अपरा बना। ठीक है, अपरा का एक काम, इसके बाद में एक काम और भी होता है, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऐसे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी हमको डिटेक्ट करनी होती है, चेक करनी होती है, तो एक टेस्ट किट आती है बाजार में जिसका नाम होता है प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज है, आइकेन है, प्रेगाटिक है, ठीक है, एकॉन है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ब्रांड नेम है। उसमें एक्चुअली होता क्या है, वो एक ऐसी किट होती है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है और यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो HCG हार्मोन है, जो HCG हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इसका पूरा नाम है। और ये HCG हार्मोन्स कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मैटरनल मदर में, यानी कि गर्भवती महिला के अंदर ही आपको HCG हार्मोन मिलता है। और इसका लेवल, इसका स्तर गर्भ के दौरान इतना बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान इतना बढ़ जाता है कि भाई यूरिन में भी सीक्रेशन होने लगता है। जब यूरिन में सीक्रेट होगा तो हम इजीली यूरिन को कलेक्ट करके और इस डिटेक्टिंग किट पर यूरिन को इंसर्ट करते हैं। अप्रॉक्स 3 ड्रॉप्स हम यूरिन की इस किट पे डालते हैं और यहाँ पे अगर 2 रेड कलर की लाइन्स आती हैं, दैट मीन्स ये फीमेल जो है प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा यूज है HCG हार्मोन का यूज है कि हम इसको यहाँ पे किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मदर जो है गर्भवती है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि अपरा ने क्या काम करा, अपरा ने यहाँ से इससे बना अपरा, और अपरा ये काम तो करेगी ही, साथ में बेटा HCG हार्मोन है, HLP हार्मोन है। HLP हार्मोन क्या होता है? आपके फीडिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बनाते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या होते हैं? गर्भ सहायक हार्मोन्स होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारी इलेज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बात करते हैं ICM की, इनर सेल मास, यानी कि आंतरिक कोशिकीय पिंड की बात करते हैं। अब आंतरिक कोशिकीय पिंड से क्या होता है? 3 स्तर का निर्माण होता है। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 एक्टोडर्म, मैंने कल भी आपको बताया था ये चीज, एक्टोडर्म। नंबर 2 कौन सी है? मीसोडर्म। मीसो मतलब बीच वाली लेयर होती है या बीच वाला स्तर होता है। और नंबर 3 और लास्ट में एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो ये बेटा 3 लेयर्स आपको याद रखनी है। ये तीनों भी लेयर्स ऐसी होती हैं कि जिससे पूरे मानव के शरीर का निर्माण होना है, जिससे पूरे भ्रूण बनता है। ऊपर वाली ट्रोफोब्लास्ट मानव शरीर में कोई काम नहीं कर रही है, वह सिर्फ अपरा बना रही है और आपकी ये आवरण बना रही है। लेकिन जो डेवलपिंग फीटस है, जो विकासशील भ्रूण है, उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ इन तीनों लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ये चीज बेटा आप यहाँ पर याद रखेंगे। मैंने दिखा रखा है आपको, ये आपका गर्भाशय की कुछ स्ट्रक्चर है। इसमें आपने देखा अपरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये आवरण है, ये बीच में जो कॉर्ड बनी हुई है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये नाभि रज्जु है, ये भ्रूण है। और ये आपने काला काला दिख रहा होगा, इसे प्लग बोलते हैं। गर्भ के दौरान सर्विक्स पर एक प्लग लग जाता है, जो कि गर्भ को रोकने में सहायता करता है, जिससे कि एबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। हम पढ़ चुके हैं अपरा क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं, ये सब देख लिया। प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की जाती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये हमने देख लिया। अब हमारा जो मेन चीज है हम पढ़ेंगे बेटा कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर से, इन तीनों स्तर से क्या क्या बनता है मानव भ्रूण में या मानव शरीर का कौन सा अंग डेवलप होता है। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। मैं इसको कल कर दूंगा बेटा आपको, डोंट वरी।
ठीक है, मैंने रिवाइज किया है। मैं रिवाइज क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पढ़ेंगे, MBBS पढ़ेंगे और फार्मेसी करेंगे, नर्सिंग करेंगे, आपको ना बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके विषय में। अगर मैं MBBS की खुद बात करूँ तो इस टॉपिक से लेके यानी कि मोरूला से लेके और आपके इन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का जो बनेगा यहाँ तक कि खुद मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। इंद्रवीर सिंह जी की किताब होती है, बहुत मोटी है। बाकी हमारे फॉरेन ऑथर्स होते हैं, उनकी किताब होती है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट और बहुत वास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको देखना है। कल मैं आपको बताऊंगा ये तीनों का फ्यूचर या भविष्य। क्लियर?